बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे सीरतुन नबी का पार्ट 2 शेयर करने वाले हैं कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास वापस छोड़ने आती हैं तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर फ़ौरन काबे के पास खड़े हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आईं तो उन्होंने पूछा, ए हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जवाब सुनकर बहुत हैरत हुई और बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है। तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाक़यात देखे थे। उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। रवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाने के बाद भी सिलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रवायत ये भी मिलती है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 5 साल थी। एक तीसरी रवायत के मुताबिक आपकी उम्र 6 साल हो चुकी थी। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबुआ के मुकाम पर हुई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मायके मदीना मनवरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत गाह है। यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं। मगर रास्ते ही में अबुआ के मुकाम पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पा गईं।
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکین ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کس طرح سے گزری، آپ کو کن کے سپرد کیا گیا، یہ تمام معلومات نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔